नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने खेला आदिवासी कार्ड। झारखंड में कर दी बड़ी घोषणा। तो वहीं सदन में लगे जय श्री राम के नारे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भिड़े जेएमएम बीजेपी विधायक। हेमंत सोरेन की भाभी ने सियासी उठापटक के बाद तोड़ी चुप्पी, सब कुछ कर दिया क्लियर। और हजारों किसानों को लग सकता है बड़ा झटका। अब ये शर्तें पूरी करने पर ही मिलेंगे सम्मान निधि के 2000 रुपए। तो वहीं झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित, विपक्ष ने किया बहिष्कार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से पीएम किसान योजना को लेकर के आ रही है कि हजारों किसानों को लग सकता है बड़ा झटका। अब ये शर्तें पूरी करने पर ही मिलेंगी सम्मान निधि के 2000 रुपए। दरअसल केंद्र सरकार साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 3 बार हर 4 महीने के बाद मौसमी खेती के लिए 2000 रुपए देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई। यानी एक किसान को साल भर में 6000 रुपए खेती के लिए मिलता है। ताजा अपडेट की बात करें तो जिला में 66,753 किसान ही जो पीएम किसान के योजना के योग्य है, जिसमें 35,485 किसान ने ई-केवाईसी प्रज्ञा केंद्र से कराया है। 37,713 किसान ने अचल से लैंड सीडिंग कराया है, जिसका अचल से अप्रूव हो गया है। बैंक से आधार सीडिंग कराने में 60,196 किसान सफल रहे हैं। अधिकारी की माने तो एक किसान को 3 रास्ते से गुजरकर पास होना होगा। तो एक चीज पर अटकने पर पैसा नहीं मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने पीएम किसान का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग की मदद से गाँव-गाँव में एक वीएनओ का चयन किया, ताकि इनको प्रशिक्षण देकर सिंगल विंडो सिस्टम बहाल कर किसान को मदद पहुंचाने का काम कर सकें। और आपको बता दें कि पदाधिकारियों का कहना है कि किसानों को जागरूकता रथ के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। शिविर लगाकर योजना की जानकारी दी जाती है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से नए किसान का आवेदन लिए गए हैं। किसान को अचल स्तर पर लैंड सीडिंग प्रज्ञा केंद्र से ई-केवाईसी व बैंक से आधार सीडिंग कराने के बाद ही राशि बैंक खाते में दी जाएगी। किसान जल्द अपना लैंड सीडिंग करा ले, ताकि फरवरी माह के अंतिम तक 16वां किस्त मिल जाएगी। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने खेला आदिवासी कार्ड। झारखंड में कर दी बड़ी घोषणा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनका पार्टी देश के 50% आरक्षण सीमा को उखाड़ कर फेंक देगी। नरेंद्र मोदी की सरकार देश में ओबीसी, आदिवासी और दलित जातियों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि इनसे पैसा लेकर पूंजीपति को दे रही है। पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं मिलती है, इसीलिए जातिगत जनगणना कराया जाएगा। इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाकर सबको अधिकार दिलाया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में रांची पहुंचे राहुल गांधी ने ध्रुवा के शहीदी मैदान में अपने 30 मिनट के भाषण में करीब 20 मिनट अदानी को दिए जाने वाली सरकारी फायदे पर केंद्रित रखा। भाषण के प्रारंभ में उन्होंने विधानसभा के चंपई सरकार के विश्वास मत जीतने पर बधाई देने से की तो खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासियों के सरना धर्म कोड की मांग कांग्रेस सरकार बनते ही पूरी की जाएगी। सभा स्थल पर एचईसी कर्मी हाथ में बैनर पोस्टर लेकर खड़े थे। उन्होंने संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सभी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को अदानी को देना चाहती है, इसीलिए एचईसी के सामने समस्या खड़ी की जा रही है। एचईसी में काम करने वाले पिछड़े, दलित और आदिवासियों को सरकार नौकरी में नहीं रखना चाहती। अदानी को एचईसी मिल जाएगा तो इन लोगों को यहां से निकाल दिया जाएगा। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित, विपक्ष ने किया बहिष्कार। दरअसल झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए आहूत 2 दिवसीय विशेष सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लिया और एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए। विपक्ष के बहिष्कार के बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने हम पर विश्वास किया है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आलमगीर आलम ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यों को चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार आगे बढ़ाएगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का गठन भाजपा ने नहीं किया। अगर राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती तो अलग झारखंड नहीं बनता। इसके लिए हमारे 11 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। सरकार के पार्ट 2 पर विपक्ष की ओर से बार बार किए गए हमले का भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि हमारी सरकार 2019 में आई, मुख्यमंत्री ने इसे हेमंत सोरेन पार्ट 2 इसीलिए कहा था क्योंकि जनता ने हमें हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 5 साल के लिए जनमत दिया था। सभी जानते हैं कि भाजपा ने किस तरह से चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र रचे।
झारखंड के एक और मामले में ईडी का दखल, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की करेगी जांच। दरअसल जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी करेगी। ईडी की रांची जोनल एजेंसी इस मामले में सीआईआर दर्ज करेगी। जांच एजेंसी ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखकर पेपर लीक से जुड़े केस की जानकारी मांगी है। राज्य सरकार के द्वारा संबंधित जानकारी भेजे जाने के बाद इस मामले में सीआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। 28 जनवरी को पेपर लीक मामला सामने आने के बाद नामकुम थाने में आयोग की प्रभारी अवर सचिव मधुमिता कुमार ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आयोग के द्वारा 28 जनवरी को दर्ज कराए गए केस में बताया गया कि परीक्षा शुरू होने के पहले प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आयोग को मिली थी। आयोग के द्वारा दर्ज मामले के धारा 467, 468, 420, 120 बी आईपीसी व 66 आईटी एक्ट, झारखंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट 2001 के तहत केस दर्ज किया गया था। सदन में लगे जय श्री राम के नारे, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भिड़े जेएमएम बीजेपी विधायक। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन भी समाप्त हो गया। इस दौरान हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर झामुमो व भाजपा के विधायक आपस में भिड़ गए। सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ शुरू हुई। इससे पहले झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया, जिसके कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने समर्थन किया। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि चंपई सोरेन 31 जनवरी की घटना कारण नहीं, 22 जनवरी को रामलला के आने के कारण वे मुख्यमंत्री बने। उनके इस वक्तव्य पर कांग्रेस विधायक अपनी सीट पर उठकर हंगामा करने लगे। भानु प्रताप ने कहा कि प्रभु श्री राम ने एक आंदोलनकारी को मुख्यमंत्री बनाया, पूर्व मुख्यमंत्री आंदोलनकारी नहीं, आंदोलनकारी के पुत्र थे। उनके इस वक्तव्य पर सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इधर भाजपा विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए स्टीफन मरांडी ने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि यह राज्य किस दौर से गुजर रहा है। शिबू सोरेन और उनके परिवार के प्रति व्यक्तिगत द्वेष से इस सरकार को गिराया गया है। इससे आदिवासियों के सम्मान को ठेस पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उनकी गिरफ्तारी में राजभवन का हाथ रहा है। एक गरीब को, दलित को सरकार आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हम सब ने देखा है। जेएसएससी सहायक आचार्य परीक्षा 10 फरवरी से संभव नहीं। जेएसएससी ने कहा कि प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 10 फरवरी से संभव नहीं है। परीक्षा कार्यक्रम का पुनर्नियोजन आवश्यक हो गया है। इस संबंध में आयोग के परीक्षा नियंत्रण के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी की गई है। सूचना में कहा गया है कि झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ व अन्य की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के 20 दिसंबर 2023 के फैसले के आलोक में झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण हैं से 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जो समीक्षा अंतर्गत है। वहीं स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 29 जनवरी 2024 को झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2024 अधिसूचित किया है। संशोधित प्रावधानों के अभ्यर्थियों की पात्रता पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की जा रही है। वर्णित स्थिति में 10 फरवरी से संभावित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परीक्षा कार्यक्रम का पुनर्नियोजन आवश्यक हो गया है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, नए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवसों की आवश्यकता का आकलन कर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। हेमंत सोरेन की भाभी ने सियासी उठापटक के बाद तोड़ी चुप्पी। झारखंड में सियासी उठापटक का दौर चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत हासिल करते ही थम गया है। इसके बाद अब प्रदेश के लोगों की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। ऐसे में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस बीच झामुमो विधायक सीता सोरेन को चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। सियासी रस्साकसी के दौरान झारखंड की राजनीति में एक नाम जिसकी खूब चर्चा है वह हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन है। राजनीतिक गलियारों में उपाहों की स्थिति के बीच सीता सोरेन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जब झारखंड की सियासी रस्साकसी थम गई है, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी है। अब ऐसे में सीता सोरेन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सीता सोरेन ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातें रखी है। उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि कभी भी मुख्यमंत्री या मंत्री पद को लेकर नाराज नहीं थी। नाराजगी की सभी बातें अफवाह है। हालांकि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि सभी कुछ बाबा तय करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो वे जरूर मंत्री बनेंगी।